अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में तरक्की चाहता है, सुख चाहता है, संपन्नता चाहता है, समृद्धि चाहता है। भला कोई भी व्यक्ति दरिद्रता क्यों पसंद करेगा? लेकिन फिर भी हम जहां तक अपनी नजर फैलाते हैं, हमें चारों ओर दरिद्रता यानी गरीबी ही फैली हुई नजर आती है। दरिद्रता का सर्वत्र वास दिखाई देता है। और फिर इस दुनिया के अंदर प्राचीन युग से जो भी अमीर यानी धनी मानी लोग हुए हैं, वे दान देते रहे हैं। निर्धनों को अनेकों साधनों से संपन्न करने का प्रयास हमेशा से ही लगा रहा है। वे कुछ न कुछ देते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक भी इस दुनिया से ये दरिद्रता का रोग तो समाप्त नहीं हुआ। किसी भी युग में ये दरिद्रता खत्म नहीं हुई है। तो ये दरिद्रता जो सर्वत्र व्याप्त है, ये कितने तरह की है? क्योंकि हम लोग सिर्फ दरिद्रता का या गरीबी का नाम आता है तो हम लोग सिर्फ एक ही दृष्टि से सोचते हैं कि अगर किसी के पास में धन की कमी है तो वो गरीब है। उसके पास में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक साधन अगर नहीं है तो साधनों की कमी के कारण से होने वाली गरीबी, हम इसे ही गरीबी या दरिद्रता समझते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे की कमी ही दरिद्रता नहीं होती। सिर्फ ये एक ही तरह की दरिद्रता नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि ये जो साधनों की न्यूनता से होने वाली दरिद्रता है, इसके पीछे भी यानी इसका रीजन भी और भी कई तरह की दरिद्रता होती है जो कि उनके भीतर होती है। इसी वजह से उनके जीवन में साधनों का अभाव भी पाया जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर वे कौन सी तरह की दरिद्रताएं हैं? हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि दरिद्रता भी कितनी तरह की होती है, कैसी कैसी है ये दरिद्रता। तो इसमें सबसे पहले तरह की दरिद्रता है काया की दरिद्रता। काया यानी ये बॉडी, हमारा तन, ये देह, शरीर की दरिद्रता या कहें काया की दरिद्रता। तो काया की दरिद्रता का मतलब क्या हुआ कि किसी की काया अगर निर्बल है, अशक्त है, उसमें ताकत नहीं है, या फिर वह काया अगर काली है, मैली कुचली है, तो क्या उसकी काया दरिद्र कहलाती है? नहीं, क्योंकि अनेकों देश के लोग ऐसे हैं और अनेकों जातियों के लोग भी ऐसे हैं जिनकी काया काली ही होती है, जिनकी बॉडी का रंग हमेशा ही काला ही रहता है, या फिर जिनकी काया नाटी है, वे ठिकने कद के हैं, या वे मोटे हैं, या वे पतले हैं, वे अशक्त हैं, जन्म से ही उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो वे निर्बल हैं। तो इस वजह से उनकी काया दरिद्र नहीं कहलाती है। और ना ही अगर किसी की काया पर, किसी के तन पर कम वस्त्र पहने हुए हैं तो इस वजह से उसकी काया दरिद्र कहलाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कम वस्त्र पहनना तो आजकल फैशन का सिंबल है। कम कपड़े पहनना फैशन का एक तरीका दिखाई देता है। तो इसीलिए कम वस्त्र होना, काया पर कम वस्त्र पहने हैं, या काया कमजोर है, या काया का रंग काला है, या वो मैली कुचली है, ये सब काया की दरिद्रता नहीं है। तब फिर क्या है काया की दरिद्रता का अर्थ? काया की दरिद्रता का मतलब है कि आपका शरीर स्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने शरीर से काम नहीं ले रहे हैं। शरीर स्वस्थ होने पर भी उससे काम नहीं लेना काया की दरिद्रता कहलाती है। और हम देखें, हम में से अनेकों लोग इसी तरह के हैं। उनके शरीर स्वस्थ हैं, वे अपने शरीर से कार्य करने में सक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एक गिलास भी इधर का उधर रखना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने अपने शरीर को आलस की आदत में डाल रखा है, यानी वे इतने अधिक आलसी बन चुके हैं कि वे जरा सा भी खुद का स्वयं का कार्य भी करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे जिस जगह पर बैठते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, उस कमरे की सफाई भी वे स्वयं करना उन्हें पसंद नहीं है। वे अगर ऑफिस में गए हैं तो जहाँ पर उनकी टेबल चेयर है या जिस स्थान पर वो बैठते हैं, उस स्थान की भी सफाई नहीं करते। ना सिर्फ बड़े, बल्कि कई सारे बच्चे और कई सारे
हर प्रकार की उम्र के लोगों को हम देखते हैं कि वो लोग रात को जब सो कर के उठते हैं तो अपना बिस्तर भी वापस से ठीक नहीं करते। चादर पर जो सलवटें आ गई है उन्हें ठीक नहीं करेंगे, चादर को वापस फोल्ड करके नहीं रखेंगे, कुछ भी अपना स्वयं का कार्य भी स्वयं करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें हमेशा ही ये लगता है कि मैं क्यों करूँ ये सब काम, कोई और है ना, कोई और कर लेगा। इस तरह की जो मानसिकता होती है कि हम अपने प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को करने में सक्षम होने के बावजूद भी हम उसे स्वयं करना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कुंद पड़ जाती है। और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि हजारों कार्य क्षमताएं यानी वर्किंग एबिलिटी इसी तरीके से व्यर्थ चली जा रही है। और फिर अगर एक व्यक्ति अपने शरीर से कार्य नहीं लेता, उसे काम में नहीं लगाता है, तो शरीर तो एक मशीन की भांति है। मशीन को अगर लगातार कार्य में नहीं रखा जाएगा, जिसके लिए वो है, जो उसका प्रयोजन है, अगर उसे उस कार्य में नहीं लगाया जाएगा तो हम सभी जानते हैं कि वह जंग लग जाएगी उस मशीन को और वह खराब हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम अपना शरीर स्वस्थ होने पर भी उससे कार्य नहीं लेंगे, यानी हम चल सकते हैं, हमारे पास में मजबूत पैर है चलने के लिए, लेकिन हम जरा सा भी पैदल चलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में गाड़ियां हैं, हमारे हाथों में, हमारी बाजुओं में ताकत है कि हम कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें नहीं करना, हम आलस के मारे पड़े रहते हैं। बहुत लोगों को आप देखते हैं ना, आपके घर घर की ये कहानी है कि बेटा बैठा हुआ है और पिताजी अगर वहां से चल करके आए हैं तो बेटा उन्हें कहता है, पापा आप खड़े हो, जरा मेरे लिए पानी का गिलास ला दीजिए ना, पापा आप खड़े हो, जरा मेरा ये काम कर दीजिए ना। मतलब स्वयं भी कर सकते हैं उठ करके, लेकिन नहीं, आलस बड़ी बात है। तो स्वस्थ होते हुए भी अपनी काया को जरा सा भी वो उसे समझते हैं कि मैं इसे जरा सा भी कष्ट क्यों दूं, लेकिन ये कष्ट नहीं है, बल्कि ये काया को अगर निरंतर उपयोग में लेते रहेंगे तो इसी से उनका तन स्वस्थ रहेगा। लेकिन फिर भी बस इसी तरह की मानसिकता होती है कि हम अपने छोटे से छोटे कार्य के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। बच्चे अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट रहते हैं और बड़े लोग भी अपने से जो सबऑर्डिनेट्स है उन पर डिपेंडेंट रहते हैं कि तू ये काम कर लेना, तू ये काम कर लेना। हमारे यहाँ पर तो प्राचीन बुजुर्ग अनुभवी जनों ने ये कहा है कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर हमें सेवा करने के लिए मिला है। अगर इस शरीर से हमने औरों की सेवा नहीं की तो फिर इस शरीर का प्रयोजन ही क्या भला। तो हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में ये आदर्श रहा है, ये बात सिखाई जाती रही है कि इस तन से आप जितना हो सके उतनी सेवा करो, उतना औरों को सहयोग दो। लेकिन यहाँ पर औरों की सेवा करना तो दूर, स्वयं का कार्य करने में भी हमें आलस आता है। तो ये है काया की दरिद्रता, जो हमारी ये सोच बन गई है कि मैं क्यों करूं, कोई और कर लेगा। यही हमारी काया की दरिद्रता है। और इसी वजह से फिर धीरे 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 जाकर के शरीर भी अपनी क्षमताएं कम करते 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 बिल्कुल ही समाप्त कर देता है। हमारे शरीर पर कई प्रकार के रोगों का आक्रमण हो जाता है। तो इस दरिद्रता को हम समझें कि हमारे भीतर कितनी गहराई में ये दरिद्रता व्याप्त है। फिर दूसरी तरह की दरिद्रता और है, जिसे हम कहें वाणी की दरिद्रता। हम सबके पास में वाणी है, हम सबके पास में वचन योग है। योग का अर्थ होता है साधन और वचन यानी बोलने का, बोलना। तो हमारे पास में बोलने का सशक्त माध्यम है, वाणी है, भाषा है। हम अपने भावों को भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ये भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि इस संसार के अंदर अनेकों ऐसे प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जिन्हें हम बेजुबान या मूक पशु पक्षी इत्यादि कहते हैं। यद्यपि वे बोलते हैं, लेकिन फिर भी वे उस तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकते जिस तरीके से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ऐसे ही हम देखें कि सारे ही एकेंद्रिय प्राणी, उनके पास में जिह्वा नहीं है, बोलने का साधन नहीं है, वचन योग नहीं है, लेकिन हमारे पास में है। हम सबके पास में भाषा है, लेकिन बोलने की क्षमता होने पर भी हम लोग हल्के वचनों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी वाणी की दरिद्रता कहलाती है कि किसी के पास में
अच्छे शब्द बोलने की क्षमता है, हम बोल सकते हैं, अच्छे मधुर प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी भाषा से, हम अपने शब्दों से किसी का अपमान करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी पर कमेंट्स करते हैं, किसी पर तानाकशी करते हैं, छीटाकशी करते हैं, व्यंग्य करते हैं, या फिर अपने शब्दों से उन्हें हम नीचा दिखलाने का प्रयास करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब वाणी की दरिद्रता ही है। और अगर हमारे पास में ये वाणी होने के बावजूद भी अगर जो वाणी किसी को सम्मान नहीं दे सकती, किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, किसी को प्रेम नहीं दे सकती, किसी के दिल में प्रेरणा नहीं जगा सकती, किसी को आनंद नहीं उपजा सकती, तो यह वाणी भला समृद्ध वाणी कैसे कहला सकती है? यह वाणी अमीर वाणी तो नहीं कहलाएगी, यह तो वाणी की दरिद्रता ही है ना। और फिर समृद्ध वाणी तो और ही तरह की होती है और दरिद्र वाणी अलग ही तरह की होती है। और आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग इस वाणी की दरिद्रता के शिकार हैं। उनके पास में है, ये एबिलिटी है कि वो अच्छे शब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वे किसी को भी दो शब्द अच्छे भी बोलने में कतराते हैं। बोलने की आदत ही नहीं है, नहीं बोलते। प्रेम से भरा हुआ शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं। जब भी देखो उनके मुंह में या तो गालियां ही बसी रहती है या फिर उनके मुंह से निरंतर अपशब्द ही बरसते चले जाते हैं। यानी किसी को भी वे अच्छा या रिस्पेक्टेबल वाणी से तो बोल ही नहीं सकते, और अपने से अगर कोई छोटे भी हैं तो भी उन्हें प्रेम पूर्ण अच्छे शब्द नहीं कह सकते हैं। तो ये वाणी की दरिद्रता है। और इसी तरह से उनके जीवन में अनेकों अच्छी अच्छी घटनाएं हो जाती है, उनके प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद उनके मुंह से एक बार भी धन्यवाद का स्वर नहीं फूटता। यानी वे कभी भी धन्यवाद कहने में तो समझते ही नहीं है। जब भी कहेंगे कोई ना कोई चीज की शिकायत भरे स्वर ही उनके भीतर से निकलेंगे। और फिर ये वाणी की दरिद्रता स्वयं को तो प्रताड़ित करती ही है, हमारे आसपास जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें भी कष्ट पहुंचाती है। क्योंकि जो भी लोग हमारे करीबी हैं, हमारे निकट के हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, या जो भी हमसे इंटरेक्ट करते हैं, वे सभी लोग हमसे मधुर प्रेम युक्त वाणी की उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति सुंदर भाषा बोलेगा, कभी तो मुझे प्रेम से पुकारेगा। तो उनके भीतर ये उम्मीद होती है, लेकिन हम फिर भी उन्हें वो प्रेम पूर्ण मधुर शब्द कहने में निरंतर कंजूसी करते रहते हैं। ये हमारे भीतर की कंजूसी है, यही दरिद्रता है वाणी की, कि हम अपने मुंह से किसी को थैंक्स भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम क्यों कहें, ये तो उनका फर्ज था, उन्होंने किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। थैंक यू कहने में भी व्यक्ति कंजूसी करता है। यहाँ तक कि किसी को नमस्कार कहना, इसमें भी वो कंजूसी करता है कि हम क्यों किसी को नमस्कार करें। और फिर अगर नमस्कार करना भी हो तो उसमें भी पहले दिमाग चलाएंगे, सोचेंगे कि ये व्यक्ति आगे मेरे कहीं काम आने वाला है तो मैं इसको नमस्कार बोलूँ, इसको ग्रीट करूँ, इसका अभिवादन करूँ, वरना क्यों करूँ। तो इस तरह से हम देखें, नमस्कार करने में भी कंजूसी, थैंक यू कहने में भी कंजूसी, आभार कहने में भी कंजूसी, और किसी को अप्रिशिएट करना तो जैसे हमें आता ही नहीं है। किसी ने कुछ अच्छा किया तो हम उसकी तारीफ ही कर दें, उसे प्रशंसा के दो शब्द ही कह दें, नहीं, इसमें भी कंजूसी। देखो कितनी व्यापक है ये वाणी की दरिद्रता। और ऐसी बात नहीं है कि ये हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, ये बात हम सभी अपने आप पर लागू करके देखें कि हमारे ही जीवन में ये सारी बातें चल रही हैं कि हम स्वस्थ होते हुए भी अपनी काया से काम नहीं ले रहे हैं, हम काया से दरिद्र हैं। हम अच्छी भाषा बोल सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, किसी को प्रेम भरे स्वरों में बात कर सकते हैं, मधुर वाणी का उच्चारण कर सकते हैं, किसी का सम्मानित कर सकते हैं, किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, किसी को एंकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहन के शब्द कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं। यानी हम वाणी से दरिद्र हैं। और फिर तीसरी तरह की दरिद्रता है मन की दरिद्रता। मन से हर व्यक्ति के पास में मन है, हम इंसानों के पास में तो कम से कम है, क्योंकि अनेकों ऐसे प्राणी हैं जिन्हें असंगी कहा जाता है। पांचों इंद्रियां मिल गई उन्हें, पंचेंद्रिय है, लेकिन इसके बावजूद असंगी पंचेंद्रिय है, यानी उनके पास में विकसित मन नहीं है। लेकिन परमात्मा की कृपा से हम सभी लोग सन्नी पंचेंद्रिय हैं, हमारे पास में विकसित मन है, डेवलप्ड माइंड है, मस्तिष्क है, मन है। लेकिन इस मन से हम
अच्छा चिंतन नहीं करते हैं, इस दिमाग से हम उचित और अनुचित का विवेक नहीं लगाते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारे मन और मस्तिष्क की दरिद्रता ही तो कहलाएगी। हम लोग अनेकों बुजुर्ग व्यक्तियों से मिलते हैं तो वे लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज श्री, अब तो इतनी उम्र हो गई, 60, 70, 80 वर्ष के करीब आने लगे हैं, अब शरीर भी इतना काम नहीं करता है, शरीर से चाहूँ तो भी किसी की सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो अब क्या करूँ, कैसे करूँ? तो हम उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं माता जी, आप कम से कम बैठे बैठे मन में ही उनके लिए अच्छा विचार तो कर सकते हो। हमेशा मन में ये सोचो कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो आवश्यकताएं हैं, वो सभी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो। किसी के लिए शुभ चिंतन तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम देखें ये बातें जो हम बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकली करने में बड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि हम सब लोगों ने आज तक अपने माइंड को इसी तरह से ट्रेन किया है कि हम कभी भी इस तरह से समृद्ध हो ही नहीं पाए। हम हमेशा इन तीनों प्रकारों में दरिद्र ही बने रहे। हम, अगर आप स्वयं अपने आप का ऑब्जर्वेशन कीजिएगा आज के बाद में, कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज किसी से डील करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत बड़ी व्यापारिक डील है, तो जैसे ही हम ये बात सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत क्या विचार आता है? शुभ विचार आता है कि भगवान करे उसका ये कार्य सफल हो जाए। नहीं, कईयों के मन में नहीं आता। जैसे ही हम किसी की कोई अच्छी बात सुनते हैं कि ये होने जा रहा है या ये हो रहा है, हमारे मन से तुरंत दुआ नहीं उठती, हमारे मन से उसके लिए शुभ विचार नहीं जगता कि हम कहें कि हाँ उसका अच्छा हो, उसका भला हो जाए। यानी मन में भी हमारे मन से उसके लिए कोई भी अच्छा विचार नहीं प्रसारित हो पाता है। ये है मन की दरिद्रता, और इसी के साथ साथ है दिमाग की दरिद्रता, कि हम सबके पास में जो ये मस्तिष्क मिला है, माइंड मिला है, इस दिमाग का उपयोग करके हम बहुत कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। हम सोच समझ करके जिंदगी जी सकते हैं, दिमाग लगा करके कुछ नया बड़ा इनोवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। हम सभी लोग बिल्कुल ही मैकेनिकली अपनी जिंदगी जिए चले जाते हैं। बस जैसा प्रवाह चल रहा है, बस उसी में हम भी प्रवाहित होते रहते हैं। लोग कहते हैं ना, जैसा सबका होगा वैसा ही हमारा भी हो जाएगा। तो बस एक हैबिचुअल पैटर्न में अपनी पूरी लाइफ को जीते ही चले जाते हैं। जीना भी नहीं इसे, बल्कि ढोना ही कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कैसे एक पशु अपनी जिंदगी जीता है, लगभग इंसानों की जिंदगी भी उसी तरफ, उसी पैटर्न पर ही चलती है, क्योंकि ये हैबिचुअली या मैकेनिकली जीना, यंत्रवत तरीके से जीना, रोज सुबह उठना, फिर तैयार होना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, अपना डेली रूटीन पूरा करना और सो जाना, ये सब क्या है? जैसे मशीन के अंदर हम कोई प्रोग्राम फीड कर देते हैं, फिर वो उसी अनुसार कार्य करती है। हमारी जिंदगी भी तो उसी अनुसार ही चल रही है, जबकि हमारे पास में दिमाग है, लेकिन हम कुछ भी नया करने का सोचते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से पशुवत अपनी जिंदगी को ढोए चले जाते हैं। जैसे पशु होते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपनी शरीर की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, और इससे आगे वे सोचते ही नहीं हैं। जब तक उनकी जान पर ना बनाए कि कोई ऐसा हमला हो रहा है या कोई उनकी स्थान को छीना जा रहा है, तब तक वे दिमाग का प्रयोग नहीं करते। उनके पास तो इतना विकसित दिमाग है भी नहीं, लेकिन हम एक अपेक्षा से ये तुलना कर रहे हैं कि उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। जब तक हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाती, तब तक हम भी चेतते नहीं हैं, अपने दिमाग का उपयोग करने का सोचते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से ये पशुवत, ये यंत्रवत अपनी जिंदगी को व्यर्थ ही किए चले जाते हैं। हाँ, ऐसा ही तो है, पूरी जिंदगी इसी वजह से हमारी टाइम पास में ही निकल जाती है। क्या किया साहब, क्या कर रहे हो साहब? टाइम पास कर रहे हैं। पहले क्या किया? टाइम पास किया। आगे क्या करने वाले हो? बस समय है, जब तक सांसें चल रही है टाइम पास होता चला जाएगा। दरअसल ये टाइम पास नहीं है, ये टाइम की किलिंग चल रही है। हम समय की हत्या कर रहे हैं, हम समय को व्यर्थ ही जाया कर रहे हैं। फिर चौथी तरह की दरिद्रता है दिल की दरिद्रता, और इस दरिद्रता को हम सभी लोग भली प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास में दिल है, हृदय है, लेकिन हमारे सबके दिल बड़े ही तंग हैं, दिल बड़े छोटे हैं। दिल में उदारता नहीं है, दिल में विराटता नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, दिल में करुणा नहीं है। तो ये दिल की दरिद्रता ही तो हुई। और ऐसा ही है,
दिल होने के बावजूद भी हम कभी भी अपने हृदय से जीते नहीं हैं। हृदय की भावनाओं में कभी भी हमारे प्रेम भाव नहीं उमड़ता, कभी भी करुणा नहीं आती, कभी भी सद्भावना नहीं आती। ये है हमारे दिल की दरिद्रता। पहचाने इसे, हमें पहचानना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत परफेक्ट चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। वास्तविकता में हमें आंखें खोल करके अपनी पूरी जिंदगी को पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है। तो अनेक अनेक आयाम हैं, अनेक अनेक पॉइंट्स है, कसौटियां हैं, जिन पर कस करके हम अपना निरीक्षण करें। तो उसी में आज हम बात कर रहे हैं दरिद्रता की, कि हमारे ये चौथे प्रकार की दरिद्रता भी हमारे भीतर कितनी गहराई तक व्याप्त है, कि हमारे पास में हृदय होने के बावजूद भी हमारे भीतर वो हृदय में जो भावनाएं होनी चाहिए, जो इमोशंस होने चाहिए, जो सद्भाव होने चाहिए, जो गुड फीलिंग्स, वेल फीलिंग्स होनी चाहिए, वेल विशेस होनी चाहिए किसी के प्रति, वो हमारे भीतर से उठती ही नहीं है। दिल तो सबके इतने छोटे से संकीर्ण संकुचित दिल लेकर के हम बैठे हैं। तो ये दिल की दरिद्रता कितनी गहराई तक व्याप्त है। हम अनेकों स्थानों पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर गया, कोई समाज का कोई फंक्शन है या अपने किसी दोस्त के घर पे भी गया है, और वहाँ पर उसे कुछ ऐसा काम पड़ जाता है कि किसी को सर्व करना होता है, किसी को भोजन परोसना है, या सामाजिक फंक्शन में लोगों को भोजन कराना है। तो वहाँ पर चूंकि वो सब समाज का भोजन है, या फिर अपने किसी जिनके भी दोस्त के मित्र के यहाँ आप गए हो, रिश्तेदार के, उनका है, लेकिन उन वस्तुओं को भी जब आपको किसी को सर्व करना होता है, देने की बारी आती है, तो आपसे दिया नहीं जाता। आप उसमें भी कंजूसी कर करके देते हैं। आपको लगता है कि ये कैसे, इतना सारा कैसे दे दो। अनेकों लोग हैं जो सामाजिक फंक्शंस में भी सर्व करते हुए भी लोगों को पेट भर के खिला नहीं सकते, क्योंकि उनका दिल ही बड़ा तंग है। स्वयं तो अपनी संपत्ति का दान में उपयोग करते ही नहीं, उनके पास में जो भी साधन है वो देने में नहीं समझते, उनका दिल उदार नहीं है, विशाल नहीं है। लेकिन अगर किसी और की भी वस्तु होगी तो उसे भी देने में वे कंजूसी करेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि ये हमारे दिल की दरिद्रता कितनी गहराई तक हमारे अंदर घुसी है, और सबको इस बात को जांचना है, परखना है कि हमारे दिल इतने तंग क्यों हैं, क्यों हम इतनी ठंडी ठंडी जिंदगी जीते हैं। हृदय में भावनाएं और संवेदनाएं होने के बावजूद हमारे भीतर कोई हार्दिकता नहीं है, यानी हृदय पूर्वक हम कुछ भी काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अनेकों वर्षों के बाद अगर हमारा दूर से कोई मित्र आकर के हमसे मिलता है, कई सालों के बाद में मिला है, तो भी हम उससे बहुत ठंडे तरीके से मिलते हैं, दिल खोल करके। हमें वो खुशी होती ही नहीं है। और बड़े पुण्य के उदय से हमें देव, गुरु और धर्म की प्राप्ति हुई है। आप सोचो कि अनेकों लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें ये समझ देने वाले, जिन्हें ये ज्ञान देने वाले गुरु भगवंत नहीं है, ज्ञान की वाणी नहीं है, परमात्मा नहीं है, उन्हें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन हमारे पास में है। लेकिन इसके बावजूद हमारे भीतर से कभी अहोभाव नहीं जगता, वो हृदय के अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती कि धन्य है इस प्रकृति का, परमात्मा की कृपा का, मैं असीम भाग्यशाली हूँ, मैं धन्य भागी हूँ कि मुझे ये सब कृपा मिल रही है। ऐसा कभी फील होता है? अहोभाव, दिल के अंदर से वो फीलिंग्स, वो इमोशंस का निकलना, वो जगना, वो होता ही नहीं है। तो ये हमारी दिल की दरिद्रता है। हम इन चारों तरह की दरिद्रता को पहचानें, काया की दरिद्रता, वाणी की दरिद्रता, मन की और दिमाग की दरिद्रता और दिल की दरिद्रता। इन चारों ही दरिद्रताओं में से सबसे ज्यादा कौन सी तरह की दरिद्रता हमारे भीतर छुपी बैठी है, इसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है। और फिर इसके विपरीत अगर हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये दरिद्रता हमारे भीतर से दूर हो जाएगी। यानी शरीर स्वस्थ है तब तक हम इससे सत्कार्य कर लें, हम जितना हो सके सबकी सेवा करें और स्वयं अपना कार्य भी खुद ही करें। जब हमारे पास में अच्छी वाणी है तो हम मीठी, प्रेरक और प्रेम भरी वाणी का ही प्रयोग करें। हमारे पास में अच्छा मन है, सोचने समझने की क्षमता है, तो क्यों ना हम शुभ चिंतन करें, कोई नई रिसर्च करें, अध्ययन करें, मनन करें, शोध करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें। तभी हमारी ये मन की दरिद्रता दूर हो पाएगी, दिमाग की दरिद्रता दूर हो पाएगी। और दिल है तो हम इसमें
सेवा, भक्ति और प्रेम के भावों को भरें, सद्भावों को भरें। रोज ऐसे गीत गुनगुनाएं जिसमें सभी के कल्याण के भाव प्रसारित होते हो, जिसमें हमेशा ही सबके लिए अच्छे भाव निकलते हो। ऐसे सद्भावों को अपने हृदय में भरें, ऐसे शब्दों से अपने आप को प्रेरित करें, अपने आप के भीतर ऐसे शब्द लाएं, ऐसे सकारात्मक गीत गुनगुनाएं, ऐसी ही बातें बोले जिनसे हमारे भीतर में प्रेम, भक्ति और उदारता और करुणा बढ़ती चली जाए। तो अगर हम इस प्रकार से जिएंगे, इसके विपरीत जो रेमेडी हमें करनी है वो रेमेडीज अगर हम करते चले जाएंगे तो हमारे जीवन से ये दरिद्रताएं ऑटोमेटिकली निकलती चली जाएगी। और जितनी जितनी काया की, वाणी की, मन की और दिल की दरिद्रता हमारे भीतर से दूर होगी, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध होता जाएगा, हर एंगल से, हर आयाम से, धन से भी, तन से भी, मन से भी और दिल से भी, भावों से भी, भावनाओं से भी। और हम सभी का इष्ट यानी हम सभी का लक्ष्य, हम सभी का इच्छित यही तो है कि हम हर प्रकार से समृद्ध बने। तो आओ आज से हम एक समृद्ध जीवन की शुरुआत करें। जय हो, जय हो, जय हो।